वंदना करते हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम वंदना करते हम वंदना करते हैं। हे ईश्वर, तू मुझे निर्दोष सिद्ध कर और धर्मच्युत जाति के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। कपटी और अन्यायी लोगों से मुझे बचाए रख, क्योंकि वे हे ईश्वर तू ही मेरा सामर्थ्य है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चालीसा का 5वां रविवार में पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें और ज़्यादा गंभीर होना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की पुकार है कि पुराना जो विधान है इसको समाप्त करेगा और नया विधान अपने पुत्र यीशु में स्थापित करेगा। और इसलिए दूसरे पाठ में सुनेंगे कि आज्ञाकारी ही एक श्रेष्ठ चयन हमारे लिए होगा कि हम प्रभु को के साथ हो सके। और सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस तरह से यीशु हमें बताते हैं उन्हें दुख भोग में जाना ही पड़ेगा, मृत्यु को अपनाना ही पड़ेगा और पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन देगा। चलिए आज जब यहाँ पर आए हैं तो हम अपने कमजोरियों को याद करेंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, ताकि जल्द ही जो पास्का का रहस्य मनाने वाले हैं हम योग्य रीति से मना सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से सब सद्दूतों, सब संतों और आप भक्त से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। तू पछताव करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने इसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी सहायता पाकर हम बड़ी उत्पत्ता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिता सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ, पद संख्या अध्याय 31, पद संख्या 31 से 34। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। क्या उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए
एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहे प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्किसदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबके लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियास को यह बताया और अंद्रियास ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, यह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, जैसा मैंने कहा कि हम आज चालीसा काल का 5वां रविवार में हैं और हम पास्का का रहस्य मनाने जा रहे हैं। और यहीं से हमें गंभीर होना बहुत जरूरी है कि हम इस दुर्भोग को किस तरह से समझेंगे, प्रभु की मृत्यु को किस तरह से समझेंगे और उनके पुनरुत्थान के विषय में हम किस तरह से समझ पाएंगे। इसलिए आज यहाँ में चिंतन करना बहुत जरूरी है। जब पहला पाठ मैं सुन रहा था, मुझे यह वाक्य बहुत ही अच्छा लगा कि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उन इस्राएलियों को जो मिस्र देश में गुलाम थे, उनके हाथों को पकड़कर मैंने गुलामी से छुड़ाया और उनको जो विधान दिया था उस विधान से वो मुकर गए, उनको भंग किए। और इसलिए परमेश्वर फिर से एक आवाज देते हैं कि मैं उस विधान को अंत कर दूंगा और एक नया विधान का स्थापित करूंगा। ये नया विधान है क्या? अगर हम फिर से चिंतन करेंगे कि किस तरह से इस्राएली लोग, उनके पूर्वज उस विधान को जिसे प्रभु ने, परमेश्वर ने उनके साथ स्थापित किया था, उसको बार बार उसने तोड़ा, उसको भंग किया। और इस्राएली लोग अब भी जब यिर्मयाह नबी उनसे बातें कर रहे हैं, अब भी उनके साथ वे उनकी बातों पर नहीं चल रहे हैं। और इसलिए उनके कठोरता को देखते हुए परमेश्वर को इतनी दया आती है कि वे यहाँ तक सोचते हैं कि स्वयं एक पुत्र का रूप ले लेगा और पृथ्वी पर आकर के अपना जीवन को निछावर करेगा। और वही नया विधान के बारे में वे हमसे बातें करते हैं कि नया विधान के स्थापित करेंगे, अर्थात वे इस ओर इंगित कर रहे हैं कि उसके पुत्र जो यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी पर आए हैं, उनके दुर्भोग के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं और उनके पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात ये जो दुर्भोग की सप्ताह आ रहा है, इसमें हमें चिंतन करना पड़ेगा। यह दुर्भोग जो है प्रभु का किसके लिए है? ये जो मृत्यु है प्रभु का किसके लिए है? और पुनरुत्थान जो है जिसमें नया जीवन मिलेगा, किसके लिए है? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह हमारे लिए है। और हम किस तरह से इस नया विधान का हिस्सा हो सकते हैं, उस ओर भी परमेश्वर इंगित कर रहे हैं। हम ख्रिस्तीय हैं और हम जानते हैं कि हम इस विधान का हिस्सा कैसे हैं। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, तब हम इस नया विधान का हिस्सा बन जाते हैं और इस नया विधान का हिस्सा से हम एक सच्चा ख्रिस्त के जीवन बिताते हैं। लेकिन आज हमें समझना पड़ेगा कि ये जो दुख भोग जो है प्रभु का, क्या उतना आसान था प्रभु के लिए, ईसा के लिए? अगर हम सुसमाचार को सुनेंगे और दूसरे पाठ में सुनेंगे कि ईसा एक मनुष्य होने के नाते इस दुख भोग से बचना चाहते थे। अगर परमेश्वर उनके पिता अगर इसे टाल दे तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि आज्ञा का पालन करना ही एक श्रेष्ठ विधान है, नियम है। और इसलिए यीशु आज्ञा पालन करने का ही श्रेष्ठ माना और इस दुख भोग को, इस मृत्यु को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह सुसमाचार में साफ साफ बताते हैं कि वह इस दुख भोग हो करके उसे गुजरना पड़ेगा, मृत्यु को अपनाना पड़ेगा और उसको पुनरुत्थान में जीवन देना पड़ेगा मनुष्य के लिए। इसलिए तो कहते हैं कि जो वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि ये वाणी जो आवाज जो ऊपर से आई है तुम्हारे लिए है। अगर हम पूरे नया नियम को देखेंगे, जब यीशु बपतिस्मा लिए थे, गरज के साथ ऊपर से गरज आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। दूसरी घटना हम देखते हैं जब वे रूपांतरण में पहाड़ी पर थे अपने शिष्यों के साथ, तब यह गरज आई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और आज फिर से हम सुनते हैं यह आवाज जो है, ईसा जो है इस धरती से नहीं
वे पिता की ओर से इस धरती पर आए हैं और इसी को वो प्रकट करना चाहते हैं मनुष्य के बीच में कि पिता ईश्वर हमें सृष्टि किए हैं, पिता ईश्वर उन्हें भेजे हैं और जिस तरह से हम पाप में गिर गए हैं उस पाप से वे हमें मुक्त कराएंगे। और यही विधान जो नया विधान है परमेश्वर स्थापित करने के इसी के विषय में स्थापित करना चाहते हैं ताकि इस नया विधान में हमें एक नया जीवन मिल सके। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ख्रिस्त होने के नाते इस नया विधान में जब हम प्रवेश किए हैं अपने बपतिस्मा के माध्यम से, तो हम इस जीवन को कैसे जिएंगे? इस जीवन को हम जैसे आज हम देखते हैं कि यूनानी लोग फिलिप के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे ईसा को देखना चाहते हैं और फिलिप जो है अंद्रियास को बताते हैं। अंद्रियास जो है फिलिप को साथ लेकर के ईसा के पास जाते हैं। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, यही हमारा कर्तव्य है, एक ख्रिस्त होने के नाते प्रेम को बांटना। जो व्यक्ति ईसा को देखना चाहता है उसको ईसा के पास ले जाना बहुत जरूरी है। उससे भी जो आपको बता रहे हैं उनको भी और गहराई में लेने की आवश्यकता है। इसलिए अंद्रियास फिलिप को भी लेके आते हैं। हम ख्रिस्तियों का आज कर्तव्य है इस 40 काल में जब हम अपने आध्यात्मिक के बारे में सोच रहे हैं, अपने पड़ोसियों के भी बारे में सोचेंगे कि किस तरह हम उनको ईसा के पास लाएं ताकि उसको प्रेम मिल सके, उनको मुक्ति मिल सके, उसको जीवन मिल सके। आमीन। हम खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार सर्वशक्तिमान पिता विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्गीय सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई बहनों, तपस्या करने का समय आ गया है। हम पिता ईश्वर से विनय करें कि वह इस पुण्य कार्य में हमारी सहायता करें। प्रभु के प्रतिनिधि संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, रोहित और धर्म समाजी तथा ईश्वर की सारी प्रजा ख्रिस्त के उदाहरण के अनुसार तपस्या का समय पवित्रता पूर्वक बिता सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रत्येक व्यक्ति अपने को पापी स्वीकार करे तथा ईश्वर से दया और क्षमा की याचना करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आध्यात्मिक और शारीरिक कष्ट झेलने वाले अपने तथा दूसरों के पापों के प्रायश्चित में अपना दुख स्वीकार करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें ताकि कोरोना से जो ग्रसित लोग हैं उससे चंगाई प्राप्त कर सके और इस महामारी से बचने के लिए परमेश्वर के आशीष हम प्राप्त कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस मिसा बलिदान में परमेश्वर आपको और आपका परिवार को भरपूर आशीष दे ताकि 40 काल का जो वरदान है आप उसको पूर्ण रूप से अनुभव कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मन ही मन हम अपने निवेदन को रखें। हे ईश्वर, तू हर मनुष्य की प्रार्थना सुनने को सदा तत्पर रहता है। हमारा निवेदन भी ध्यान पूर्वक सुन और तपस्या तथा प्रयासित की इस पुण्य अवधि में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
गीत अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रोटी का यह थाल प्रभु, दाख रस का पात्र लाख, पुण्य करे भेंट भगवन, अब खड़ा हूँ तेरे द्वारे। प्रीत अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान ग्रहण करे। उनकी स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आप आपसे बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। तूने अपने भक्तों को ख्रिस्तीय धर्म की शिक्षा से पुष्ट किया है। उन्हें ऐसा वर दे कि वे इस बलिदान के प्रभाव से परिशुद्ध हो जाएं। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, है परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मानव होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उनको समाधि से पुनर्जीवित किया। ये ही मानव जाति पर तरस खाकर हमें पावन संस्कारों के द्वारा नव जीवन प्रदान करते हैं। इनके द्वारा संख्य स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग हर्ष मनाते हैं। इन्हीं के साथ हम लोग भी तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू बाहर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है जो नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु हमारे बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम वे लोग के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम वेदगण सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेविका बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाज तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें इसे सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के निम्न जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ आप मुझे आवे किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर रक्त अनंत काल तक रक्षा करते हैं। ख्रिस्त का शरीर रक्त ख्रिस्त का शरीर और रक्त
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी तराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी तराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जीता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी तराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना धरती पर गिरकर मरता नहीं, वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, हम ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण कर सदा उनके अंगों में गिने जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। और ईश्वर को धन्यवाद। ओ मां मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ मां मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम, ओ मां मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से पाए खुशियाँ, तेरी दया से पाए खुशियाँ पाए।